हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या है। One more card, sorry, 2 more cards. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है यहाँ, ओवरऑल एनर्जी, दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरा प्यार मेरे पार्टनर के लिए सफिशेंट है और उनका प्यार मेरे लिए सफिशेंट है। हम दोनों को किसी और की कोई नीड ही नहीं है। बट एक होती है दुनियादारी नाम की चीज़, जिसके लिए हम दोनों सेपरेशन भी सह रहे हैं, जिसके लिए हम दोनों प्रेम होते हुए भी, अपनी इच्छा में, अपने राइट्स होते हुए भी कि हाँ हम मैच्योर हैं, हम अपने राइट को यूज़ करके जब चाहे तब विवाह कर सकते हैं। उसके बावजूद हम दोनों अगर थर्ड पार्टी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की परमिशन का वेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, हमने अपने मन मर्ज़ी का करने का डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, बट हम चाहते हैं कि आपकी भी जो प्रेजेंस है वो हमारे साथ रहे। अगर उसके बावजूद थर्ड पार्टी जो है वो एटीट्यूड दिखाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो आप दोनों के कंप्लीशन के बीच में जो भी आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये इनकी वाइब्रेशन है, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि ये ऑलरेडी आपकी इतनी केयर करते हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मैं इसके बिना और ये मेरे बिना नहीं रह सकते। हम दोनों का प्यार सच्चा है, हम दोनों ने किसी का गलत नहीं किया, हमने किसी का गला नहीं दबाया, हमने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हम सिर्फ प्यार करते हैं और हमें अलग करने का राइट किसी के पास नहीं है। अगर हम चाह जाएं हम दोनों तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर हम कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझना चाहिए, इसकी कद्र करनी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट होते हुए भी, मैच्योर इनफ होते हुए भी, अपने डिसीजंस खुद लेने के लायक होते हुए भी हम उनकी परमिशन का वेट कर रहे हैं और अगर वो परमिशन नहीं देते हैं, अगर वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फिर वही होगा जो हमें ठीक लगेगा। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक विद्रोह वाली एनर्जी है। काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस टाइम। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ लोगों के पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, समय ले रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं, अब और इंतज़ार हमसे नहीं होगा। हमारी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कंप्लीशन हमें भगवान ने जब कंप्लीट करके भेजा है तो धरती पर इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि हमें अलग कर ले। कुछ ना कुछ यहाँ सच भी सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर फिनेंशियली या तो अपसेट हैं, इस वजह से समय लग रहा है, या तो फिर इनका कोई पास्ट है या आपका कोई पास्ट है जिसकी वजह से समय लग रहा है। अदरवाइज़ इनको सच्चाई पता है, ये रेडी भी हैं उस सिचुएशन से जूझने के लिए
और जो भी थर्ड पार्टी है उसको ये भी क्लियर कर दिया है आपके पार्टनर ने कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी में कोई इशू नहीं है और ना आएगा। जैसे कई बार एज डिफरेंस हो गया, कई बार बिल्कुल ही अलग कल्चर हो गया, बिल्कुल ही अलग रिलीजन हो गया, बिल्कुल ही अलग ट्रेडिशंस हो गए। कोई एक बिल्कुल साउथ के ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, कोई बिल्कुल एक नॉर्थ इंडियन है, तो कई बार फैमिली को ऐसा लगता है कि पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अभी एक इंस्टेंट जो मैग्नेटिक लव है उसके कारण ये शादी तो कर ले रहे हैं, बट आगे चल के ये ना हो कि डिवोर्स हो जाए। तो फैमिली अपनी जगह कोशिश कर रही है समझाने की, बट आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि इन्हें पता चल चुका है कि आपके साथ ही एक स्टेबल लव है जो ये जीत चुके हैं और ये अब और सर्च नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं डिवाइन ऑर्डर से। सो ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर नेगेटिविटी से। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर दिख रही है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इस वक्त एनर्जी आपके फेवर में है, एनर्जी का फ्लो आपके फेवर में है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है उनके पर्सन की तरफ से 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर। लॉन्ग डिस्टेंस वालों को बातचीत, ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपके पार्टनर है तो भी, और अगर नो कांटेक्ट में है तो भी बातचीत होगी। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। जो बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा पार्टनर कब स्टैंड लेगा या लेगी, स्टैंड ले भी पाएगा या नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जी है। बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों में थर्ड पार्टी को लेकर किसी तरह का शक, लड़ाई झगड़े, तुम कुछ छुपा रही हो या तुम कुछ छुपा रहे हो, इस तरह की बातचीत हो सकती है। 777 की एनर्जी है, 33 की एनर्जी है, अगेन नंबर 3, अगेन नंबर 3। देन वी हैव पेशेंस विद विजडम। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया नेक्स्ट एक्शन में? जगलिंग से फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, एक स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है। क्या थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई एनर्जी दिख रही है इमीडिएट फ्यूचर में? यस, थर्ड पार्टी जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं वहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं एंड हार्टेक एंड लॉस, 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ा ट्रिगर इनको मिलेगा आने वाले 30 घंटे के अंदर। थर्ड पार्टी का रियल फेस भी इनके सामने आएगा। इमोशनल या मेंटल किसी तरह का स्ट्रेस इनका थर्ड पार्टी से नज़र आ रहा है। पेशेंस को क्लैरिफाई कर दें। नेगेटिव लोगों से खुद ही डिटैच होते हुए नज़र आएंगे आपको। आपको सब्र रखना है, अपने दिमाग से काम लेना है। विजडम को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। दिमाग से काम लेना है। थर्ड आई की एनर्जी आ गई। अपनी आंखें खुले रखें। अपने आंखें खुले रखें का मतलब ये है यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि दूर की सोचें, अपने विज़न को क्लियर रखें। ये नहीं कि जो दिख रहा है उसी पर रिएक्ट कर दिया और सब चीज़ें ख़राब कर दी। कीप सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस, फेथ रखिए। तो फ़िलहाल 3 घंटे से लेके 30 घंटे तक आपके पार्टनर, चाहे आपके स्पाउस हों, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपका सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ें थर्ड पार्टी को ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगेंगी, जिसकी वजह से होंगे कुछ विवाद। तो इस टाइम पे आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? हर वक्त आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और इस अर्थ प्लैनेट पर भी जो आपके रिल्म से आए हैं वो कहीं ना कहीं से आपको गाइड कर रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को
हारा हुआ या अकेला ना सोचें। कोई ना कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में है जो कहीं ना कहीं से आपको मिरर कर रहा है या कर रही है या आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स के ट्रिगर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप अपने अंदर झांकें कि क्या मेरे अंदर सच में वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, क्या मेरे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें अभी भी रह गई हैं। सामने वाले को ग्रैटिट्यूड शो करें क्योंकि उसकी वजह से आप अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल पा रहे हैं और रिलीज़ करें। कई बार आपके कार्मिक्स आते ही आपकी लाइफ में हैं किसी न किसी रूप में, ताकि जगह जगह पे आपको एक ट्रिगर मिले और आप समझ पाएँ कि आप कहाँ पर गलत हैं, क्या चीज़ें अभी भी आपके अंदर नेगेटिव हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये वो टाइम पीरियड है जब बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज ब्रेक होंगे। इन द सेंस, अब जैसे एक रूल्स होते हैं कि हमारे कास्ट और सामने वाले की कास्ट डिफरेंस है तो दूसरी कास्ट में शादी क्यों करनी, अपने कास्ट में क्या लड़के नहीं हैं कि लड़कियां नहीं हैं। कहते हैं ना ऐसे लोग कि अरे फलाने के लड़के ने ढेकाने की लड़की से शादी कर ली, अरे वो तो ऊंच जात का है, अरे वो तो नीच जात के। ये सारी चीज़ें बहुत चलती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा हो जो इन पैटर्न्स को, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा जन्म लिया जिन्होंने बहुत सारी प्रथाओं को ख़त्म किया। बहुत सारे ओल्ड रूल्स थे, ऐसे ऐसे रूल्स थे जो सही नहीं थे। किसी ने तो आवाज़ उठाई, किसी ने तो उन रूल्स को चेंज किया, उस चेन को ब्रेक किया। ऐसे और भी लोग इस धरती पर आए हुए हैं और आते रहेंगे जो कुछ चेन को ब्रेक करेंगे जो सही नहीं है। जो ऐसे रूल्स बन गए हैं, एंसेस्ट्रल्स जो पैटर्न्स हैं, उस पे लोग चलते आ रहे हैं कि अरे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही हुआ है, तो वो नहीं होगा। अगर वो गलत है तो वो नहीं होगा। कोई तो ऐसा आएगा जो रोकेगा, और हो सकता है कि वो आप में से ही कोई हो। तो यहाँ पर एंजल्स किसी न किसी को ये गाइडेंस दे रहे हैं जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है या जिनके आंखों के सामने वो अन्याय हो रहा है और वो चुपचाप देख रहे हैं। कोई तो ऐसा हो जो उस अन्याय को रोक सके, है ना। कई जगह पर बहुत सारी ओल्ड रूढ़िवादी सोच वाले लोग अभी भी हैं, लड़के लड़की में भेदभाव करने वाले, और भी कई अलग अलग चीज़ें। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, सो ब्रेक द चेन। ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।